क्या हाल है जी आपके। और जो 20 टीमें इस T20 वर्ल्ड कप में खेल रही हैं उनके, आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी 8 टीमें, अंतिम 8, लास्ट 8 टीम जो हैं वेस्ट इंडीज के लिए उड़ान भरेंगी, और कौन सी 12 टीमें अपने अपने घर पे लौटेंगी और जाके वहां पे गालियां खाएंगे अपने फैन से, अपने व्यूअर से, अपनी पब्लिक से, सबसे। तो बात करेंगे आज ग्रुप वाइज के ग्रुप में क्या चल रहा है, कौन से ग्रुप में कौन अंतिम 8 में जा रहा है, कौन सी टीम बाहर हो रही है। अब उन चारों ग्रुप में क्या क्या इस टाइम सिचुएशन हो चुकी है, मैक्सिमम T20 अब खत्म होने वाला है। यूएसए का जो पार्ट है वो 15-16 तारीख को लास्ट है, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होंगी टीमें। तो अब बात करते हैं ग्रुप डी से। ग्रुप डी में है भाई साहब साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल और श्रीलंका। अब इसमें साउथ अफ्रीका 3 मैच खेल के तीनों जीती है और वो क्वालिफाई कर चुकी है अंतिम 8 के लिए, और वो वेस्ट इंडीज जाएगी। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 2 मैचों में से एक जीता है, एक हारा है, और उसके 2 पॉइंट है। नीदरलैंड और नेपाल आई थिंक वो बाहर हैं, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि नीदरलैंड 2 में से एक जीती है, एक हारी है। नेपाल अपना 1 में से 1 हार गई है, कमजोर टीमें हैं। और साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका के सामने शायद ना टिक पाए। श्रीलंका का तो थोड़ा सा जायसी लग रहा है क्योंकि श्रीलंका अपने 2 में से दोनों मैच हार चुकी है। तो बांग्लादेश के चांस में ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि उसके अब अगले 2 मैच हैं, एक नीदरलैंड से है और एक नेपाल से है। वो कमजोर टीमें हैं, तो अगर ये दोनों मैच वो जीत गई तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के साथ इस ग्रुप में से बांग्लादेश अंतिम 8 में जाएगी और श्रीलंका इस ग्रुप में से टाटा बाय बाय करेगी। ये पहली टीम है जो बड़ी, जो श्रीलंका इस वर्ल्ड कप के अंतिम 8 में नहीं जाएगी। तो ग्रुप डी का जो तो ये हाल है। दूसरा आता है ग्रुप सी। इसमें आती है अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, युगांडा, पीएनजी और न्यूजीलैंड। यहाँ का खेल तो बहुत अद्भुत हो चुका है भाई साहब। यहाँ पे अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को जबरदस्त तरीके से हरा दिया और 77 रन पे ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड जैसी टीम को। अफगानिस्तान ने 2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं, और उसके 4 पॉइंट है। और उसकी रन रेट देखिए आप, +5, +5 है भाई साहब। +5 रन रेट बहुत जबरदस्त मानी जाती है किसी भी ग्रुप में, किसी भी टीम के लिए। उसके बाद है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने भी 2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं, और उसके भी 4 पॉइंट और उसकी भी +3 रन रेट है। अब ये 2 टीमें यहाँ से लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे युगांडा 3 मैच में से 2 हार चुकी है, वो बाहर है। पीएनजी 2 में से 2 हारी है, वो भी हार है। अब आखिरी में रहती है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 1 मैच खेला है और एक हार गई है, और एक, अब उसके 3 मैच बचे हैं। उसका मैच है एक वेस्ट इंडीज के साथ, एक उसका मैच है युगांडा के साथ, और एक मैच है उसका पीएनजी के साथ। अब उसको तीनों मैच जीतने हैं अगर उसने अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज को में से किसी को एक को बाहर करना है। अफगानिस्तान के मैच बचे हैं पीएनजी और वेस्ट इंडीज के साथ। अगर अफगानिस्तान पीएनजी से जीत गई और वेस्ट इंडीज से हार गई तो अफगानिस्तान तो क्वालिफाई कर जाएगी। और वेस्ट इंडीज अगर वो अफगानिस्तान से जीत गए और न्यूजीलैंड से हार गए तब भी वेस्ट इंडीज पहुंच जाएगी, तब भी न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगी। अब न्यूजीलैंड के चांस बहुत ही कम है, सिर्फ 10% चांस है। अगर वो अगले तीनों मैच जीतती है कम से कम अच्छे मार्जिन से, 150-200 रन के मार्जिन से, क्योंकि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के जो रन रेट है ना, +5 और +3, उसको बीट करने के लिए इतने मार्जिन से कम मैच जीतना ही पड़ेगा। तो ये नामुमकिन चीज है न्यूजीलैंड के लिए। और इस ग्रुप में से अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज अंतिम 8 में जा रही है, और न्यूजीलैंड इस ग्रुप में से बाय बाय होने वाली है, जहां तक जो अनुमान इस टाइम लग रहा है। और लग नहीं रहा कि न्यूजीलैंड का कोई चांस है अभी। अब बात करते हैं हमारे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में है स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया और इंग्लैंड और ओमान। ओमान 3 मैच में से 3 हार के बाहर हो चुकी है, उसकी बात नहीं करेंगे। अब स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड 3 में से 2 जीती है, एक उसका ड्रा हुआ है, बारिश के कारण इंग्लैंड के साथ मैच नहीं हो पाया था, तो उसके 5 पॉइंट है, और +2 की रन रेट के साथ, जो नेट रन रेट उसकी 2+ है। तो ये बहुत बड़ी चीज है स्कॉटलैंड के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया 2 खेली है, 2 जीती है, उसके 4 पॉइंट है, वो दूसरे नंबर पे है। नमीबिया 2 खेली है, एक हारी है, एक जीती है और 2 पॉइंट है, और उसका माइनस में रन रेट है, तो नमीबिया अभी भी नहीं जाएगी। नमीबिया और ओमान इस ग्रुप से बाहर होंगे। अब मैच बात रहेगी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगले 2 मैच हैं नमीबिया और स्कॉटलैंड से। वो जीत के अंतिम 8 में तो जाने वाले हैं, क्योंकि 4 पॉइंट उसके हो चुके हैं, 6 पॉइंट जिसके हो जाएंगे वो पहुंच जाएंगे। अब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। स्कॉटलैंड का एक ही मैच बटा है ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो हार गई तो उसके 5 पॉइंट ही रह जाएंगे। अब इंग्लैंड के मैच बचे हैं 2 और उसका पॉइंट है 1। अब उसको इंग्लैंड के जो 2 मैच है ओमान और नमीबिया के साथ, उन दोनों को अच्छे मार्जिन से जीतना है, ताकि इंग्लैंड की जो -1.8 रन रेट है और स्कॉटलैंड की +2 है,
अब उसको अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीत जाएंगे उसके भी 5 पॉइंट हो जाएंगे स्कॉटलैंड के बराबर। लेकिन स्कॉटलैंड की रन रेट बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे भी इंग्लैंड को बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत ही अच्छे मार्जिन से ये दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। है तो दोनों टीमें छोटी, ओमान और आपका नमीबिया दोनों छोटी टीम है जिसके इंग्लैंड के मैच बचे हैं। तो लेकिन मार्जिन अच्छा चाहिए, तो हो सकता है यहाँ से इंग्लैंड जा सकती है, नहीं तो फिर स्कॉटलैंड है। ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में जा चुकी है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अंतिम जो फैसला होगा रन रेट पे ही होगा, इसके अलावा कोई फैसला नहीं लग रहा। अगर स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया फिर तो इंग्लैंड बाहर ही है, इसका फिर चांस रहेगा ही नहीं। अगर स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया से हारती है तब अच्छे रन रेट पे बात चलेगी। तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया फिक्स है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड में से एक जाएगी। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के ग्रुप की। इस ग्रुप में आपको पता है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड। अब इसमें आयरलैंड 2 मैच खेली है, दोनों हार चुकी है, ये बाहर है। और हमारी इंडिया 2 खेली है, दोनों जीती है, और उसका मैच अब एक कनाडा से बचा और एक यूएसए से बचा है। तो ये दोनों मैच भी हम जीत ही जाएंगे। दोनों में से भगवान ना करे हम यूएसए से हार भी गए, कनाडा से जीत गए, तब भी हमारा अंतिम 8 में जाना तय है। तो इंडिया इस ग्रुप में से पहली टीम है जो अंतिम 8 में पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं भाई साहब पाकिस्तान की। अंतिम 8 में जाने के लिए क्या सिनेरियो बन रहे हैं कि अंतिम 8 में पाकिस्तान कैसे पहुंचेगी। और मेरे को जहां तक लग रहा है बहुत कम चांस है, लेकिन जो चांस मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या है सुन लीजिए। पाकिस्तान के 2 मैच बचे हैं और यूएसए के भी 2 मैच बचे हैं। यूएसए अपने 2 मैच जीत चुकी है और पाकिस्तान 2 मैच हार चुकी है। यूएसए के 4 पॉइंट और पाकिस्तान के 0 है। अब पहले तो पाकिस्तान के अपने दोनों मैच जो बचे हैं, एक उसका कनाडा के साथ है और एक उसका आयरलैंड के खिलाफ है। ये दोनों मैच अच्छी मार्जिन से जीतने हैं, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा उसको ये दुआ करनी पड़ेगी कि यूएसए अपने दोनों मैच हारे, दोनों मैच हारे। वो उसका मैच एक यूएसए का आपका इंडिया के साथ है और एक मैच उसका आयरलैंड से है। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि आयरलैंड से यूएसए तो हारने वाली लग नहीं रही, और इंडिया शायद यूएसए को हराई, शायद क्या पक्का हरा ही देगी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी में बात क्या चल रही है, पाकिस्तान में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इंडिया यूएसए से जानबूझ के मैच हारेगी ताकि पाकिस्तान ग्रुप से बाहर हो जाए। अरे भाई पाकिस्तानियों, थोड़ी तो शर्म कर लो। आप वैसा खेल दिखा नहीं पा रहे ताकि आप अंतिम 8 में खेल खेल कर जीत कर पहुंच जाए, और दूसरी टीमों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जानबूझ के हारेगी, इंडिया हमें बाहर करेगी इस वर्ल्ड कप में। तुम वैसे ही बाहर हो भाई साहब, आपने जो हरकत कर दी है यूएसए से हार के और 120 रन इंडिया के खिलाफ ना बना के, तो आप तो डिजर्व भी नहीं करते कि आप अंतिम 8 में जाओ। आप खुद ही कह दीजिए कि हमने नहीं खेलना, हम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब देख लीजिए, यूएसए अगर एक मैच भी जीत गई तो पाकिस्तान चाहे अपने दोनों भी जीत जाए तब भी बाहर हो जाएगी यूएसए के, क्योंकि 4 पॉइंट है, एक मैच जीत गई तो 6 हो जाएंगे और अंतिम 8 में इंडिया के साथ पहुंच जाएगी। अब पाकिस्तान को खतरा एक और भी है। अब जो 4 मैच पाकिस्तान की जिसके ऊपर निगाहें टिकी हुई है, पाकिस्तान के 2 मैच और यूएसए के मैच 2, अगर यूएसए के किसी मैच में भी बारिश आ गई तब भी यूएसए पहुंच जाएगी, और या फिर किसी मैच में, पाकिस्तान के किसी मैच में बारिश आ गई तब भी यूएसए पहुंच जाएगी। तो अब पाकिस्तान को तो ये दुआ साथ के साथ करनी पड़ेगी भगवान से, अपने अल्लाह से, कि बारिश उस दिन ना आए ताकि मैच रद्द ना हो। अगर मैच रद्द भी हो गया तब भी पाकिस्तान बाहर हो जाएगी, चाहे यूएसए का मैच रद्द हो या पाकिस्तान का मैच रद्द हो। इन दोनों सिनेरियो में भी पाकिस्तान बाहर हो जाएगी, और यहाँ पे अब 95% चांस यही है कि पाकिस्तान का भी इस ग्रुप से टाटा बाय बाय हो चुका है। तो 4 बड़ी टीमें जो हैं भाई साहब, वो इस ग्रुप, अपना ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएंगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, वहाँ इंग्लैंड के भी चांस बन रहे हैं, और वहां से आपका श्रीलंका। ये 4 बड़ी टीमें जो टेस्ट नेशन टीमें हैं, ये इनका टाटा बाय से लीग मैच से ही होने वाला, अंतिम 8 में नहीं खेलने वाले। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के चांस कुछ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? आप कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, अपना ख्याल रखना।